पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि पिछले दिनों कुछ अपरिहार्य कारण से कुछ व्यवधान रहा और मैं आशा करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आगे ये व्यवधान नहीं होगा। तो आर्य समाज के नियमों की बात चल रही थी। आज आर्य समाज के तीसरे नियम का विषय लेंगे। तो आज की बात प्रारंभ करने से पहले एक ईश्वर महिमा का भजन लेंगे जो स्वामी सत्यपति जी महाराज का बहुत प्रिय भजन, और वो अपने योग शिविरों में प्रायः सुनाया करते थे कि परमात्मा के सभी गीत गाओ, परमात्मा के सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। वो दुखियों का हमदर्द अकेलों का साथी, स्वती जगदाधार है उसको बताती। वो दुखियों का हमदर्द अकेलों का साथी, स्वती जगदाधार है उसको बताती। अजर है अमर है शरण उसकी आओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। है गागर में सागर भरा वेदवाणी, चहु ऋषियों द्वारा गई जो बखानी। है गागर में सागर भरा वेदवाणी, चहु ऋषियों द्वारा गई जो बखानी। उसी ज्योति से मन का दीपक जलाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। वो आनंद घन है सफल दुख हरैया, पिता माता वही है सखा और भैया। उसी से करो प्रीति प्रीतम मनाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। हाँ योगी समाधि में जिसको पुकारे, जमाने के वैभव की इच्छा विसारें। उसी में लगन सब तुम भी लगाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। परमात्मा के सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ। पिछले दिनों हम आर्य समाज के नियमों पर विचार कर रहे थे। पहले दो नियमों को हमने देखा था। आज से हम तीसरे नियम का विषय लेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के 10 नियमों में पूरा गागर में सागर भरा हुआ है। किस तरह से उनकी कल्पना थी कि किस तरह से आगे वैदिक विश्व यदि कभी बनेगा तो वो कैसा होगा, उसको उन्होंने इन नियमों में संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया है। तो पहले नियम और दूसरे नियम में उन्होंने उस ईश्वरीय सत्ता के विषय में बताया, और तीसरे नियम में वो कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो आज हम विचार करेंगे कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है कैसे, और वेद को पढ़ें पढ़ाएं सुने सुनाएं, यही हमारा परम धर्म है। देखिए, हमको ध्यान रखना चाहिए कि वेद परमपिता परमात्मा की वाणी है। वेद उस समय की पुस्तक है जब मनुष्य
मात्र का जन्म हुआ था, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, उस समय परमपिता परमात्मा ने जिस तरह से सृष्टि बनाई, तो सृष्टि बनाने से पूर्व जिन जिन वस्तुओं की हमको आवश्यकता थी वो उसने पहले ही निर्मित कर दी। उत्पन्न हो गए 5 तत्व, तब घास और वृक्ष आदि हुए, क्रमशः बढ़ चला विकास, तभी कृष पक्षी पुष्प इत्यादि हुए। मानव जीवन ही भूतल पर सृष्टा का अंतिम छापा है, इस प्राणी को ही दिया बहुत विधना ने अपना आपा है। तो जिस समय ये सृष्टि बनी, सारे पदार्थ परमपिता परमात्मा ने सूरज बनाया, पृथ्वी बनाई, वायु, जल, आकाश, जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी हमारे जन्म से पूर्व ये सब विद्यमान थी। लेकिन एक वस्तु जिसका हमें सबसे अधिक आवश्यकता है हमारे जीवन में, वो है ज्ञान, और जिसका संबंध बुद्धि से है। तो परमपिता परमात्मा, जैसे हमने बोला, उसकी सृष्टि पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो पूर्ण सृष्टि में यदि वो ज्ञान नहीं देता तो ये अधूरापन रह जाता। मनुष्य की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि उसके पास बुद्धि है। दूसरे पशु पक्षियों से, अन्य जानवरों से और जो पेड़ पौधे हैं, इनसे हम सब में यही बहुत बड़ा अंतर है कि हमारे पास बुद्धि है। पशु पक्षी, उनको परमपिता परमात्मा ने एक रास्ता बताया हुआ है, वो उस रास्ते पर चलते रहते हैं। न वो कभी इस रास्ते से इधर हटते हैं न उधर हटते हैं, क्योंकि बुद्धि से उनको काम नहीं लेना पड़ता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतद् पशुभिः नराणाम् ज्ञाने हि तेषु अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समान। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार, पशु पक्षी और जो होते हैं वो भोजन, सुबह से शाम तक भोजन की व्यवस्था में, भोजन के खाने पीने में लगे रहते हैं। पशु पक्षी भोग शयन विचरण, लड़ने खाने में रहते हैं। जिनमें है अधिक विचार शक्ति उनको ही मानव कहते हैं। तो भोजन करना, नींद लेना, डरना और डराना, संतान उत्पत्ति करना, ये 4 काम जो हैं पशु पक्षियों में और मनुष्यों में एक जैसे हैं। यदि हम मनुष्य होकर के भी इन 4 कामों में ही अपना जीवन बिता देते हैं तो पशु पक्षियों जैसे ही माने जाएंगे और मनुष्य जन्म का कोई लाभ नहीं होगा। परमपिता परमात्मा हो सकता है कि अगला जन्म हमें फिर पशु पक्षियों में या पेड़ पौधों में दे दे, क्योंकि हमने मनुष्योचित कर्म नहीं किए। तो मनुष्य का जो काम है वो बुद्धि से काम लेना है, और बुद्धि का संबंध ज्ञान से है। ज्ञान कहाँ से आए? सर्वप्रथम उसका स्रोत वेद है। जिस तरह से परमपिता परमात्मा ने हम लोगों की आंख बनाई तो उधर सूरज भी बनाया। केवल सूरज होता तो हम आंखों से देख नहीं सकते थे, आंखें नहीं होती हैं। इसी तरह से केवल आंखें होती हैं और सूरज नहीं होता तो संसार में हमें कुछ दिखाई नहीं देता। इसी तरह से परमपिता परमात्मा ने हमको बुद्धि दी है और ज्ञान नहीं देता। ज्ञान रूपी सूरज यदि नहीं होता तो बुद्धि क्या देखती? बुद्धि के लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए, और ज्ञान के प्रकाश की उपयोगिता तभी है जब हमारे पास बुद्धि हो। इसलिए परमपिता परमात्मा ने बुद्धि का संबंध जो है वो ज्ञान से जोड़ते हुए सर्वप्रथम इस सृष्टि की आदि में वेद का ज्ञान दिया था। वेद कैसे हमको प्राप्त हुए? ईश्वर निराकार है, फिर भी महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं? ऋषिदयानंद ने सिद्ध किया है परमेश्वर की वाणी है। वेद परमपिता परमात्मा की वाणी है। ईश्वर निराकार है और फिर भी उसने वेद हमको दिया, क्योंकि आदि सृष्टि में जो प्रारंभ में 4 ऋषि हुए थे, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषि, इन
ऋषियों के माध्यम से हमको 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद प्राप्त होते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या इन ऋषियों ने इन वेदों को लिखा था? नहीं। ऋषियों ने समाधि अवस्था में, जिस तरह से एक छोटा बालक होता है, बालक बोलना कैसे सीखता है? माँ उसको सिखाती है, उसके साथ ही आपने देखा होगा जितनी माँ उससे अधिक बात करती है उतनी जल्दी बच्चे बोलना सीख जाते हैं, और बच्चे बच्चों में यदि रहते हैं तो और जल्दी बोलना सीखते हैं। तो ये जो सीखने का गुण है ये एक दूसरे से इस तरह से आता है। अब देखिए, प्रारंभ में कल्पना कीजिए कि जब हमारे पास, हमने अपने माता पिता से सीखा, हमारे माता पिता ने उनके माता पिता से सीखा, उनके माता पिता ने और जो हम उनके पूर्वज थे उनसे सीखा, और इस तरह से ये श्रृंखला जाकर के जहाँ पर रुकेगी। प्रारंभ में जो माता पिता थे उन्होंने किससे सीखा? तो उनका जो गुरु है, सबका गुरु परमपिता परमात्मा है। तो परमपिता परमात्मा ने, अब जो संसार में माँ की जो वाणी है वो हमको इन कानों से सुनाई देती है। इसी तरह से परमपिता परमात्मा की वाणी इन कानों से नहीं, उन 4 ऋषियों ने समाधि अवस्था में ईश्वरीय वाणी का अनुभव किया और सुना, और वो स्वतः उन शब्दों को बोलने लगे। वो वेद मंत्र कहलाए। उनको उन्होंने अपने कानों से, अंदर के कानों से सुना, आंख बंद करके, आंख कान सारे बंद करके समाधि अवस्था में, और अंदर के कानों से जिस वाणी को सुना, इसलिए वेद को श्रुति कहते हैं क्योंकि सुना गया है, और सुन करके वो उन्होंने सर्वप्रथम बोला है, और बोल करके फिर वो श्रुति के रूप में हजारों लाखों वर्षों तक यूं चलते रहे। इस सृष्टि के सर्वप्रथम जो ऋषि जिन्होंने वेद का ज्ञान इस धरती पर फैलाया था, वो अजमेर के पास पुष्कर के रहने वाले थे, महर्षि ब्रह्मा। महर्षि ब्रह्मा के 4 मुख बताए जाते हैं। 4 मुख का अर्थ है कि उन्होंने चारों वेदों के ज्ञान को चारों दिशाओं में फैलाया था। तो जो प्रारंभिक ऋषियों ने, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषियों ने जो वेद का ज्ञान परमपिता परमात्मा के माध्यम से जो सुना उन्होंने, और सुनकर के उनके मुख से निकला, और उसको सुनकर के दूसरे ऋषियों ने याद किया, तो ये वेद ईश्वरी ज्ञान है। याद रखिए, ये परमपिता परमात्मा या प्रारंभिक ऋषि, परमपिता परमात्मा ने प्रारंभिक ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया, और वो ऋषि यदि वेद ज्ञान नहीं उनके पास होता, यदि उनको नहीं दिया होता, तो वो बोल भी नहीं सकते थे। बोल नहीं सकते तो हमको भाषा ज्ञान भी नहीं होता। आज के संसार में हम सब लोग गूंगे रह जाते। तो देखिए ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा उसने कि आदि सृष्टि में। अब कुछ लोग कहते हैं कि उन 4 ऋषियों को उस समय वेदों का ज्ञान दिया था, आज हमको क्यों नहीं परमात्मा दे रहा? अरे हम में वो योग्यता नहीं है। वो 4 ऋषि ऐसे थे, इतने पवित्र आत्मा थे कि उतने पवित्र आत्मा इस धरती पर आज तक नहीं हुए। वो वेद के अधिकारी थे, वेद ज्ञान के अधिकारी थे। इसलिए आदि सृष्टि में परमपिता परमात्मा ने उनकी योग्यता के अनुसार समाधि अवस्था में उनको वेद का ज्ञान दिया, और वो वेद ज्ञान उनसे दूसरे लोगों ने परंपरा से सुना, महर्षि ब्रह्मा आदि और दूसरे आगे के ऋषियों ने, और उस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहे। इसलिए वेद जो है, वेद को श्रुति भी कहते हैं क्योंकि सुने जाते हैं, और सुनते रहे। बहुत समय तक सुन करके चारों वेद कंठस्थ हुआ करते थे। प्राचीन हमारे ऋषि महर्षि जो थे, वेद ज्ञान को, वेद के मंत्रों को याद करके उनके अनुसार अपने जीवन यापन किया करते थे। और आगे चल करके जब हमारी स्मृति कुछ लुप्त हुई, तो फिर इनको बाद में फिर लिखा गया, पुस्तकबद्ध हुई। याद रखना चाहिए, इस संसार की जो पहली पुस्तक है वो वेद है। वेद से पुरानी कोई पुस्तक नहीं है, ये संसार के सभी लोग मानते हैं। पश्चिमी देशों के लोग भी ये कहते हैं कि ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। तो ऋग्वेद क्या, ये चारों वेद 4 ऋषियों के माध्यम से आदि सृष्टि में परमपिता परमात्मा ने हमको दिए थे। इसलिए इनको
ऋषि दयानंद कहते हैं कि वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सवालियों का परम धर्म उन्होंने इसलिए बताया। धर्म क्या होता है? जो धारण करने योग्य हो, जिससे हमारा कल्याण हो, और उसका उपदेश जो है परमपिता परमात्मा ही दे सकता है। वेद परमात्मा की वाणी होने के कारण धर्म है, और बाद में जितने धर्म के नाम से बने हैं वो मनुष्य की वाणी है, और मनुष्यों ने तो केवल संप्रदाय खड़े किए, पंथ खड़े किए, और उन संप्रदाय और पंथों को खड़े करके हम लोग आज भी आपस में लड़ रहे हैं। तो ऋषि दयानंद की बात यदि हमने मानी होती, और तो पूरा संसार वेद के नाम पर एक हो सकता था, क्योंकि वेद उस समय की पुस्तक है जब कोई किसी संप्रदाय का जन्म नहीं हुआ था, किसी संप्रदाय के नाम नहीं थे। तो वेद तो इस संसार में जितने भी संप्रदाय हैं, सबसे पुराना ग्रंथ होने के कारण सबके लिए माननीय है, सबका ग्रंथ है, और वेद ही सबका आधार है। जो जो धार्मिक ग्रंथ वेद के जितने अनुकूल है वो उतना उतना धर्म है, और जो वेद के प्रतिकूल है वो अधर्म है। तो ऋषि दयानंद ने कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। बात चल रही सत्य विद्या की। अब सत्य विद्या जो है वो कौन सी हो सकती है? जो परमात्मा के द्वारा दी गई है वही सत्य विद्या है। मनुष्य जो लिखेगा वो सत्य विद्या नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। हमने अभी 2 दिन पहले सुबह के समय क्या खाना खाया था हमको याद नहीं, कल शाम को क्या खाया था ये भी याद नहीं, हम 1 वर्ष पहले आज की तारीख में कहाँ पर थे ये हमको याद नहीं है, हम 10 दिन पहले किन किन लोगों से मिले थे ये भी हमको याद नहीं। तो मनुष्य तो अल्पज्ञ है। जो अल्पज्ञ है वो उसको कुछ भी, मनुष्य यदि सर्वज्ञ होता तो उसकी कोई वस्तु खोती नहीं, खो जाती है तो वो ढूंढता है, क्योंकि वो अल्पज्ञ उसको मालूम ही उसने कहाँ रखी। लेकिन परमपिता परमात्मा कण कण में व्याप्त होने के कारण सर्वज्ञ है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन तिक्तेन मुंजिता मागृता कस्य। वो परमपिता परमात्मा इस संसार के कण कण में व्याप्त है, और जो सब जगह व्याप्त है सबका उसको ज्ञान है। उसी परमपिता परमात्मा का जो ज्ञान है उसको सत्य विद्या कहा गया है। अब देखिए सत्य विद्या क्या है? वेद में एक मंत्र आता है, ओम ऋतंच सत्यंच विद्या तपसो अध्यजायत। ये संध्या के मंत्रों में श्री दयानंद ने बोला है। तो परमात्मा के ऋत ज्ञान से सत्य ज्ञान आया। ऋत और सत्य, ये संसार जो दिखाई दे रहा है ये सत्य है, और इसके पीछे जो नियम काम कर रहे हैं वो ऋत है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है कि पृथ्वी के ऊपर कोई भी वस्तु उछाली जाएगी वापस पृथ्वी पर गिरेगी। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। ये जो नियम है इस नियम को कहते हैं ऋत नियम। और जब उछाल करके हमने देखा तो वास्तव में नीचे गिरी, ये उसकी सत्यता होगी। तो ये संसार जो दिखाई दे रहा है इसमें जो भी नियम दिखाई दे रहे हैं, जिन नियमों की खोज वैज्ञानिक लोग करते हैं वो नियम जो है वो ऋत हैं, और उनकी सत्यता की हम जांच करते हैं। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो सब वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जितनी भी सत्य विद्या इस संसार में है उन सब का पुस्तक जो है वो वेद है। और ऋषि दयानंद ने यहाँ पर वेद को एक पुस्तक एक वचन के रूप में क्यों बोला है, जबकि वेद कुछ लोग कहते हैं कि 4 है, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद और सामवेद। 4 होने पर बहुवचन में होना चाहिए थे, नहीं, वो 4 वेद जो है वो कुल मिलाकर के एक ही वेद है। वो 4 वेद 4 तरह की विद्याओं का संकेत करते हैं। पहला है ऋग्वेद, जिसका विषय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। यजुर्वेद कर्म, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद उपासना, और अथर्ववेद विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो इस तरह से 4 विषय संसार के जो हैं वो 4 विषयों को अलग अलग ऋषियों के माध्यम से परमपिता परमात्मा ने प्रकाशित दिया है आदि सृष्टि में, और उनको इस तरह से हम 4 पुस्तकों के रूप में जानते हैं। ऋग्वेद जो पहले ऋषि का जो ऋग्वेद जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो ऋत ज्ञान है। इसी तरह से
यजुर्वेद कर्म से संबंधित, सामवेद उपासना से संबंधित, अथर्ववेद भौतिक विज्ञान से संबंधित, यही सारी विद्याएं हैं। तो ऋषि दयानंद कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। सत्य विद्या का पुस्तक तो वेद है, क्योंकि मनुष्य ने जितनी विद्याएं बनाई हैं, मनुष्य ने जितने भी ग्रंथ बनाए हैं, मनुष्य अल्पज्ञ होने के कारण कभी वो पूर्णतः सत्य नहीं हो सकते। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अब वेद सब सत्य विद्याओं, कोई कहेगा कि सब सारी विद्याएं इसमें कैसे आ गई? सारी इस तरह से आ गई कि तीन तरह की मुख्य विद्याएं हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तीन ही पदार्थ हैं इस संसार में। आर्य समाज का ये त्रैतवाद का जो सिद्धांत है, ये वैदिक सिद्धांत है। तीन के अलावा कुछ भी नहीं है। ये संपूर्ण सृष्टि परमपिता परमात्मा ने बनाई है। संपूर्ण सृष्टि उपादान कारण प्रकृति से बनाई है, और संपूर्ण सृष्टि जीवात्माओं के कल्याण के लिए बनाई है। जिस तरह से एक दुकानदार होता है तो उसके पास कुछ सामान होता है, तो दुकानदार, सामान और ग्राहक तीन होते हैं। तीन के बिना काम नहीं चलता। माँ जो घर में भोजन बनाती है, माँ भोजन बनाती है, रोटी एक पदार्थ हो गया, और खाने वाला तीसरा व्यक्ति। तो रोटी जिस पदार्थ से बनती है वो उपादान कारण, और बनाने वाला जो सृष्टि का रचने वाला जो माँ है वहाँ पर, वही यहाँ पर ईश्वर है। और उसका भोग करने वाला, जो भोजन करने वाला है, वो जीवात्मा है। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति, इससे संबंधित जितनी भी विद्याएं हैं वो सब वेद में भरी पड़ी हैं। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। संपूर्ण सत्य विद्याओं का, सभी, कुछ नहीं बचा। भौतिक विद्या भी, आध्यात्म विद्या भी। तो ये आर्य समाज का जो तीसरा नियम है, इसके पहले भाग के विषय में आज हमने जाना कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अगले विषय में हम देखेंगे कि वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म क्यों कहा गया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते।